Praise the Lord, brothers and sisters. May God bless you all. प्रभु यीशु मसीह जी के लहू की जय, जो कि हमेशा हमारे बीच में है। चलिए आज हम बात करेंगे आशीषों के ऊपर कि क्या हम आशीष पाना चाहते हैं या अनंत जीवन। दूसरे तिमोथियुस 4:3 में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, अपने अभिलाषाओं के कारण अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। प्रियजन, आप सबको एक बार फिर से जय मसीह जी की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु यीशु की स्तुति हो, क्योंकि वो बहुत भला है। प्रियजनों, अंत बहुत निकट है। संत पौलुस ने तिमोथियुस से कहा था, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश को बटोर लेंगे। सत्य, इन अंत के दिनों में ऐसा ही हो रहा है। इन अंत के दिनों में न खरा उपदेश सुनने वाले लोग हैं, न खरा उपदेश देने वाले प्रचारक हैं। बहुत कम ही प्रचारक हैं जो खरा उपदेश देते हैं, क्योंकि बहुत से प्रचारकों को तो डर लगा रहता है कि अगर हमने खरा उपदेश दे दिया तो ये लोग हमारी कलीसिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अंत से पहले आज के समय में सबसे बड़ा प्रचारक वही है जो चंगाई का, छुटकारे का, धन्यवाद होने का, आशीष पाने का उपदेश देता है। और सबसे ज़्यादा भीड़ भी वहीं लगी रहती है जहाँ ऐसा उपदेश होता है, जहाँ पैसे के लिए, गाड़ी के लिए, बंगला के लिए, जहाँ पे नौकरी के लिए आशीषें मिलती हैं। प्रियजन, परंतु आज के टाइम पे अगर हम बात करें, यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हमको अपने मन को फिराना होगा और अपनी बुराइयों का त्याग करना होगा। अपने आप को वचन के अनुसार जांचना होगा कि क्या हमारा जीवन, हमारा स्वभाव मसीह के आने के बाद, मसीह में जब से हम आए हैं, क्या हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में कुछ बदला? क्या हम अपने जीवन में ऐसे चेंजेस ला पाए जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहते हैं? क्या हमारा जीवन, हमारा स्वभाव अन्य जाति के लोगों से अलग है? क्या हमने अपने शत्रुओं को क्षमा किया है? क्या हमारे हृदय में अपने बैरियों के लिए प्रेम है? क्या हम अन्य जातियों के लिए आदर्श बन रहे हैं? अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या हम अन्य जातियों से अलग हैं, इसके अनुसार देखा जाए तो बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो कि मसीही अन्य जातियों के साथ मनाते हैं। और वो इसलिए करते हैं, वो कहते हैं समाज में रहना है तो हमारे आस पड़ोस क्या सोचेंगे। तो उन त्योहारों में बहुत सी चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, लेना देना होता है। तो हम उनसे अलग कैसे? तो हमने परमेश्वर की आज्ञा कैसे मानी? क्या पुराने नियम में हमने ये नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें हमेशा अन्य जातियों के त्योहारों में सहयोग देने के लिए मना किया है? और क्या हमने अपने शत्रुओं को क्षमा किया? हम में से, इन सुनने वालों में से बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो कलीसिया में से ही ऐसे कुछ लोगों के साथ बैर रखते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनको जय मसीह जी की नहीं बोलते। वो कहते हैं उसने बहुत बुरा किया, उसने मेरी पीठ के पीछे बोला। पर क्या आपके स्वभाव में चेंजेस आए? क्या आपने उनको माफ किया? अगर आपने ही उनको माफ नहीं करा तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या हमारे हृदय में बैरियों के लिए प्रेम है?
यही बैरी हैं जिनके लिए हमें प्रेम रखना है। हमें अन्य जातों के लिए आदर्श बनना है। यदि ऐसा अब तक नहीं हुआ तो हम धोखे में जी रहे हैं कि अनंत जीवन पाएंगे, एक दिन स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर आएंगे, हम उनके साथ स्वर्ग जाएंगे। नहीं प्रियजन, अंत निकट है। इसलिए आइए आज से ही अपने आप को जांचें कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना वचन सुन रहे हैं, सुन के कान से निकाला जा रहा है, या हम उन वचनों के ऊपर मनन कर रहे हैं और अपने जीवन में उनको एप्लीकेबल कर रहे हैं और कितना मान रहे हैं। देखिए, कहने के लिए तो मैंने कह दिया, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा और जो ये एप्लीकेबल कर भी रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे इतना फर्क तो पड़ता नहीं। पर एक बात याद रखिए, जब मसीह वापस आएंगे तो सिर्फ वही ऊपर जाएंगे स्वर्ग में उनके साथ जो वचनों के अनुसार अपना जीवन जी रहे होंगे। तो आज से अपने आप को जांचिए, अपने जीवन को चेक करिए, देखिए कि कहाँ पे कमी है आपके जीवन में और उन कमियों को दूर करें, ताकि हम तैयार हो पाए यीशु के साथ जाने के लिए जब हमारा दूल्हा हमें लेने आएगा। चलिए, आज के वचन के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को बहुत से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का सुंदर वचन हमें दिया। परमेश्वर खुदा सबको बहुत से आशीष दे और अपने बरकतों से भर के रखे और हमारी आंखें खोले अच्छे जीवन के लिए और स्वर्ग के राज्य के लिए, ताकि हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार स्वर्ग में जाने पाए। एक बार फिर से जय मसीह जी की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।